हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी ये क्लास सेकंड रहने वाली है और इस क्लास में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का। ठीक है, जो क्या है आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें भी हम क्या करेंगे स्टार्ट आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में सबसे पहले तो जान लेते हैं। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज द अदर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उनके जो यूनिट है वो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अगर यूनिट आपके सेम नहीं होंगे तो आप किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हम लिखेंगे कैसे, ए रेशो बी लिखेंगे और ए रेशो बी को हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला है कि दो क्वांटिटीज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, 3:2 ऐसे आप लिख सकते हो, 5:3। ये जो आपके पास डॉट के साइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेशो को। ठीक है, तो हमने दो क्वांटिटीज को क्या किया है, कंपेयर किया है। ठीक है, अब ये यूनिटलेस है। ठीक है, अगर मानो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 मीटर, तो जो मैं इसके साथ दूसरी यूनिट को क्वांटिटी को कंपेयर करूंगी तो उसके यूनिट भी क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। जैसे कि 3 मीटर रेशो 5 मीटर। ठीक है, यूनिट यूनिट के साथ यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसल, और आपके पास क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3:5, आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो 3/5। ठीक है, ये बेसिक, जिनका जो बेसिक स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो इजी है, जिनका थोड़ा सा भी मतलब मैथ वीक है तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। हम यहाँ पर जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जितनी कैलकुलेशन की आपको नीड है उतना ही मैंने यहाँ पर क्या है आपको रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो ये था रेशियो के बारे में। अब आ जाता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में क्या करते हैं, हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उनकी क्या चेक करते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, मतलब ए रेशो बी एक रेशो है, सी रेशो डी एक रेशो है। मतलब ये क्या होगी, आपके पास दो रेशियोज होगी जिसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे चार अगर डॉट के साइन आ जाए तो ये क्या होते हैं, प्रपोर्शन के साइन होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो आपके पास ए बी सी डी ये आपके पास क्या होते हैं, प्रपोर्शंस होते हैं। ठीक है, अब ए हमारे पास कौन सा प्रपोर्शन होता है, फर्स्ट, बी हमारे पास कौन सा होता है, सेकंड, सी हमारे पास कौन सा प्रपोर्शन होता है, थर्ड, और डी हमारे पास कौन सा प्रपोर्शन होता है, फोर्थ प्रपोर्शन होता है। अब फर्स्ट और फोर्थ, ए और डी है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। जो सेकंड और थर्ड है इनको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्लियर, जो फर्स्ट और फोर्थ है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। जो मिडल में है बी और सी, इनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम टर्म्स, मीन टर्म्स। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू आपका क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तभी हम बोलेंगे वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। क्लियर, ये फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर हमने क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है वो क्या निकालना होता है, डी निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दे दूं, 2:3 इज इक्वल टू 4:x। ठीक है, अब x हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो हम इसका ये फार्मूला पुट करेंगे। अब 2/3 इज इक्वल टू 4 हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब इनको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमने अभी लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, मीन हमारे पास क्या है, 3 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 2 यहाँ 2 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 12 बाय क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू, ये 2 के टेबल पर कट हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना,
कि जब भी हम किसी डिजिट की साइड चेंज करते हैं तो साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर डिजिट प्लस में है उसकी साइड चेंज करते हो तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर डिजिट आपका क्या है, माइनस में है, तो वो अगर उसकी साइड चेंज करते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप किसी भी डिजिट की साइड चेंज करते हो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन, डाउन से अप। तब आप क्या ध्यान रखना है कि साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये था आपका फोर्थ प्रपोर्शन निकालना। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि अगर हमने क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या होगा, सी निकालना है, और आपको दो प्रोपोर्शनल दे रखे होंगे। तब आप क्या लिखोगे, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। क्या लिखोगे आप, अगर आपने क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है, सी निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी लिखो। ठीक है, और आपको गिवन होगा कि 3 और 2 गिवन है, जैसे कि मान लो आपको 3 2 गिवन है और पूछ ले कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो फर्स्ट गिवन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए, जो सेकंड गिवन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 रेशो 2 इज इक्वल टू 2 रेशो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3/2 इज इक्वल टू 2/x। क्रॉस कर लेना इसको, 3x आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4, और 3 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4/3, और थर्ड प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ जाएगा, 4/3। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, जब आपने क्या निकालना हो, मीन निकालना हो, तब भी आपको दो रेशो, दो वैल्यूज गिवन होगी और ए और बी की। मीन निकालना है तो फार्मूला क्या होगा आपके पास, रूट ए इंटू बी। ठीक है, जैसे कि अब मीन मीन निकालना सीख लेते हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको गिवन है 3:9, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और उनका क्या निकाल दोगे, रूट निकाल दोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं 9 का भी लिख दूंगी। 9 को मैं कैसे फैक्टर लिख सकती हूँ, 3 × 3। अब आपको पता होगा कि जब भी हम रूट सॉल्व करते हैं तो दो टर्म में से सेम डिजिट में, अगर सेम दो डिजिट दे रखे हैं उनमें से एक डिजिट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करोगे, ए रेशो बी ग्रेटर देन सी रेशो डी, तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आ जाए आपको कंबाइंड रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई, रेशो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ हो जाएगा। क्लियर। अगर आपने क्या निकालना है, डुप्लीकेट निकालना है रेशो का, किनका, ए रेशो बी का, तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। जैसे कि आपको क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। अब इसका आपने डुप्लीकेट निकालना है तो इसका आप स्क्वायर कर दोगे, 3² रेशो 2², तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट निकालना है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, आप उसका क्या फाइंड आउट कर दोगे, रूट फाइंड आउट कर दोगे। जैसे कि आपको 9:16 दे रखा है, अब इसका क्या निकालना है, आपने सब डुप्लीकेट निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, इसका रूट कर दोगे। ठीक है, 9 का रूट हमारे पास क्या होता है, 3, और 16 का रूट हमारे पास क्या होता है, 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। ऐसे ही अगर हमने क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है, तो आप क्या कर दोगे, A³ रेशो B³। जैसे कि आपको क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है, आपने इसका ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, तो आप 2 का क्यूब करोगे और 1 का क्यूब करोगे। तो 2 का क्यूब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8, और 1 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8:1। अगर आपने सब ट्रिप्लीकेट निकालना है तो आप क्या कर दोगे, उनका क्यूब रूट निकाल दोगे। अगर देखो A⁴ लिखा हो, जहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, 3√A, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ऐसे यहाँ पर 8:1 का ही हम निकाल देते हैं। तो अब किसका निकाल देते हैं, सब ट्रिप्लीकेट हम 8:27 का निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम इनका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। 3 का मतलब क्या है, अगर रूट के अंदर आपके पास सेम डिजिट, जैसे कि 83 टाइम दे रखा है, तो उनमें से एक बाहर आ जाए।
अब 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, ठीक है, क्यूब रेशो 3 × 3 × 3, यहाँ पर भी क्या है क्यूब, क्योंकि मुझे पता है 8 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 2 और 27 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 3। अगर नहीं पता तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप 8 के फैक्टर बना लोगे, 23 के फैक्टर बना लोगे, उनमें से 3 में से एक क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, सब ट्रिप्लीकेट निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कमांडो और डिवाइडो क्या होता है। अगर आपको गिवन है a/b = c/d, आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है 2/3 = 4/1, ठीक है। अगर आपने इसको कमांडो और डिवाइडो रूल अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 2 + 3 कर दोगे डिवाइडेड बाय 2 - 3 = 4 + 1 और 4 - 1 कर दोगे। ऐसे आप क्या कर सकते हो, कमांडो और डिवाइडो रूल लगा सकते हो। अब आ जाती है आपके पास वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपको बोला जाए कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। प्रोपोर्शनलिटी का जब भी हम साइन रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, वेयर के इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, तो आपका क्या आंसर होगा, 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, 3 = 5, साथ में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये समझाने के लिए था आपको। नेक्स्ट क्या है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है, तो x इनवर्सली 1/y लिखूंगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी टर्म, x = k/y। जैसे कि मैं बोल दूं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, तो आप क्या लिखोगे, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/5, x = k बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वेयर k इज कांस्टेंट टर्म। अब ये तो थे बेसिक, आपको जो आपको फार्मूले और रूल्स पता होने चाहिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। ये फार्मूले आपने लर्न कर लेने हैं, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 में जो मैथ और रीजनिंग आता है बिल्कुल सिंपल आता है, ठीक है। बस आपके क्या है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन ए रेशियो 4:3, इफ 5 liter of water is added to mixture, the ratio becomes 4:5, find the quantity of milk in the given mixture। मिक्सचर गिवन है आपको मिल्क और वाटर, ठीक है, वो क्या रेशियो गिवन है आपके पास 4x, नीचे क्या है आपके पास 3x, ठीक है। 4x किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस रेशियो को, मिल्क की रेशियो को, और 3x आपका किसकी रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, वाटर। और अब उसने क्या बोला है, इफ 5 liter ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर वाटर, वाटर के मिक्सचर में वाटर ऐड करोगे तो 3x प्लस आप क्या करोगे 5, और न्यू रेशियो आपके पास क्या आ रही है 4:5। वैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनको, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4x × 5 = 4, 3x + 5। आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे, 3x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12x + 4 × 5 + 20, 4x मल्टीप्लाई आपके पास 5 है तो कितना आ जाएगा 20x, x वाले टर्म एक तरफ, दूसरे टर्म्स एक तरफ, ठीक है, तो 20x माइनस क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, क्योंकि 12 का आप साइड चेंज कर रहे हो, राइट से आप लेफ्ट लेकर आ रहे हो तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब 12 राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, प्लस में है, अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, = 20। 20 में से 12 आउट होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 8x, 8x = 20, x = 20 बाई आपके पास क्या आ जाएगा 8। इसको आप 10 के टेबल 2 के टेबल पर कट करोगे तो 10/4 = 5/2 आंसर। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5/2। अब आपने किसका निकालना है, मिल्क का निकालना है, और मिल्क का कितना है आपके पास रेशो 4x, तो आप x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 5/2, यहाँ पर 2 के टेबल पर 4 कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 5 के साथ इंटू करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा 10 लीटर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, अब सेकंड में क्या है, क्वेश्चन में कि आपको डिवाइड करना है 1162 को ए बी सी इन रेशियो 35, 28, 20, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल करोगे रेशियो का, 35 + 28 प्लस आप क्या करोगे 20 करोगे,
ठीक है, 35, 28, 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 ऊपर जाएगा, 2, 4, 7, 8, तो टोटल आपके पास रेशियोज का टोटल कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा। अब आपने अकेले अकेले की निकालनी है, ए की रेशियो निकालनी है। ए का जो है कि कितने रुपीज है उसके पास, तो ए टोटल रुपीज कितने हैं हमारे पास, 1162 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए की रेशियो कितनी है आपके पास, 35, और टोटल कितना है, 83, ठीक है। अब आप इन सभी को 1162 का आप 35 के साथ मल्टीप्लाई करना और 83 के साथ डिवाइड करना, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 490 रुपीज आ जाएंगे। ऐसे ही आप बी का निकालोगे, 1162 मल्टीप्लाई आप क्या लिखोगे, 28/83, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 392 रुपीज। लास्ट क्या है, 280 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। सी का भी सेम ऐसे ही निकालना है, 1162 मल्टीप्लाई 20/83, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने लाइन वाइज, अब देखो सभी के आंसर इक्वली हैं, बट आगे पीछे दे रखे हैं। आपको रेशियो कैसे गिवन है, ए बी सी, तो जैसे ही आपको गिवन है वैसे ही आप आंसर को क्या करोगे, टिक करोगे, ए बी सी, ठीक है। तो ऑप्शन आपकी कौन सी बनेगी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको क्या दे रखा है, ए रेशो बी 5:9, बी रेशो सी आपको क्या दे रखा है, 4:7। आपने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी एंड ए रेशो सी। सबसे पहले आप लिखोगे ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी की वैल्यू पुट कर दोगे 5:9, ऐसे ही बी रेशो सी की वैल्यू पुट कर दोगे 4:7। रेशो के नीचे रेशो लिखना है। अब बी के राइट हैंड साइड सी में कोई वैल्यू नहीं है, तो बी की वैल्यू आप पुट करोगे। अब नीचे बी की वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड कोई वैल्यू नहीं है, तो आप बी की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, ए की दो रेशियो है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5:4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 36, रेशो 9 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी बन रही है आपके पास, ए ऑप्शन बन रही है। यहाँ से आप ए रेशो सी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 63। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपका लास्ट एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये क्लास हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।